वसति इति वास्तु, यानी कि जहाँ आपका निवास है वहीं से आपका वास्तु आरंभ होता है। यह श्लोक सम्राग्न सूत्रधार में लिखा हुआ है। अब अगर आपको ये जानना है सम्राग्न सूत्रधार क्या है, तो ये वास्तु के मूल शास्त्रों में से एक है। अगर वास्तु सूडो साइंस होता तो विश्वकर्मा का नाम इनसे नहीं जोड़ा जाता। आज भी कई सारे प्रतिष्ठान हैं जो बनाए जा रहे हैं बड़े लोगों के द्वारा, वे वास्तु के नियम का पालन करके कर रहे हैं। रामलला का मंदिर भी आज वास्तु के नियमों से बना है। तो विचार करें, इस विद्या में कुछ तो तार्किकता और सत्यता है, इसीलिए ये आज भी खड़ी है। नमस्कार, जय माँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु की उन शुरुआती पहलुओं के बारे में जिसके बारे में आज के समय में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये बात होगी भूमि पूजन से लेके अंत तक की, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर अंत तक। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जब कभी भी भूमि पूजन या भूमि का चयन करने के लिए जाते हैं कि आपको अमुक भूमि लेनी है, तो उसका एक भूमि शोधन का एक प्रक्रिया होती है। जैसे कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि आपने एक हस्त गड्ढा खोद लिया और उसमें जल भर दिया, फिर 100 कदम आप चले हैं तो उस गड्ढे में जल कितना बचा है उस आधार पे ही जो है तय किया जाता है कि आपको ये भूमि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा 4 दीपक लगाए जाते हैं एक मुख्य स्थान पे, चारों दिशा की ओर जो इंगित कर रहे हों। जो दीपक आखिर तक बुझता है उसका आपके नक्षत्र से जोड़ा जाता है कि वो कौन से नक्षत्र का आपका जो है वर्ण है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि, और फिर तय किया जाता है कि ये भूमि आपके लिए शुभ है, अशुभ है, और अगर यही भूमि लेनी है तो क्या करके ये भूमि लेनी चाहिए। ये तो है पहला पहलू। फिर उसके बाद में जो है नक्शा बनाया जाता है। तो आज के समय में तो कोई भी ज़्यादा समझता ही नहीं है कि जगह छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, कहाँ छोड़नी चाहिए इत्यादि। तो भूमि का पिंड साधन किया जाता है, मतलब कि आपका एक नक्षत्र जो आपका जन्म नक्षत्र या जिस किसी के भी नाम पर वो भूमि ली जा रही है उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र लिया जाएगा, उससे एक अमुक नक्षत्र तय किया जाता है, फिर उस भूमि का पिंड साधन होता है। तो एक स्क्वायर फुट में एक एरिया निकल के आता है छोटा सा कि आपको इतना क्षेत्र तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। फिर जो है भूमि का जो पूजन होता है इत्यादि वहाँ पर बात आती है। इसके साथ साथ घर का जो ऊंचाई है वो तय की जाती है उसी नक्षत्र के आधार पे। फिर आपके रूम की साइज़ क्या होगी वो उस नक्षत्र से तय की जाती है। उसके बाद में उस घर की आय, व्यय, योनि, मतलब और भी बहुत सारे बिंदु हैं। आप ये समझ लीजिए शॉर्ट के अंदर कि लगभग उस घर की एक अपनी पत्रिका बन जाती है, एक अलग कुंडली बनती है जैसे एक किसी व्यक्ति की बनती हो, और फिर उस घर में कहाँ पर क्या चीज़ें की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, इन सभी व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आप उत्तर पूर्व आप दिशा में जो है आप टॉयलेट बना लीजिए या कुछ भी रूम। ये एक बेसिक वास्तु के नियम हैं। अगर इस बात को आपको गहराई से समझना है तो इस बात को समझिए कि 2 घर एक ही दिशा को देख रहे हैं, पास में ही बने हैं, उनका ईशान लगभग एक ही आएगा, उनका आग्नेय एक ही आएगा, पर उन घरों में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो रात और दिन का फर्क होता है। तो ये कैसे संभव है? और ये असंभव है कि वास्तु के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे जो पुराने मंदिर हैं वो वास्तु के नियम से नहीं बने होते और जो आज भी अपनी स्थिति में मजबूती से खड़े हैं। जबकि हमारे जो नए घर हैं, नई रोड्स हैं, या जो भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो उम्र है वो उन मंदिरों के मुकाबले में कम है। तो इन सभी बिंदुओं को देखने के बाद में फिर वो वास्तु के नियमों का चयन किया जाता है। इस तरीके से जब आप घर बनाते हैं। अच्छा, एक मुख्य बात और भूल गया, जो नींव की बात की गई है, तो नींव जो है वो जो गृह स्वामी होगा उसकी जो लंबाई है, कद है, उससे कम 1 से 2 फुट ऊंची होनी चाहिए। अब आज के समय में अगर आप देखेंगे तो 3 फुट की जो है गहराई ली जाती है और नींव भर दी जाती है, जबकि औसतन जो गहराई जाएगी वो करीबन 6 से 7 फुट जाया करती है अगर शास्त्रों का पालन किया जाए तो। और इसी कारण से
हम वास्तु के नियमों को पूर्णतः फलीभूत होता हुआ नहीं देख पाते हैं, या ये कह लें कि वास्तु के अंदर जो विश्वास है धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। जबकि ईश्वर की दया से जिन जिन घरों के अंदर हमने उसी प्रणाली से वास्तु किया, तो वे आज अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि जो अगर उनके जीवन में रात थी तो आज अभी सूर्य उदय हो रखा है, केवल उन वास्तु के नियमों का पालन करने की वजह से। एक मिलने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे किसी वास्तुशास्त्री को लेके गए हैं और उन्होंने उस भूमि का जो है पत्रिका बनाई, और तब ये समझा कि इस मंदिर में आपको जो इष्ट देवता बैठाने हैं वो बैठाइए, कोई समस्या नहीं है, पर वहाँ नरसिंह की जो प्रतिमा है वहाँ वो बैठानी ही होगी, क्योंकि उस भूमि के जो क्षेत्रपाल हैं या उस भूमि के जो स्वामी हैं आध्यात्मिक या ऊर्जा के दृष्टिकोण से, वे नरसिंह हैं। तो अगर आपको यहाँ मंदिर बनाना है तो ये व्यवस्था करनी परम आवश्यक है। तो सोचिए वास्तु कितना सूक्ष्म स्तर पे काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो किसी दीवार का रंग बदल देने से आपकी घर की ऊर्जा नहीं बदल जाती, क्योंकि वास्तु जो काम करता है ऊर्जा पे काम करता है, दिशाएं उसके बाद का जो है पहलू है या पक्ष है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार से प्रणाली को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए फिर अपने घर को बनाएं। अच्छा, जो लोग फ्लैट लेते हैं या जिनके लिए संभव नहीं है ज़मीन खरीद के फिर घर बनाना, तो उनके लिए ये है कि जब उनके सामने ये सूचना आती है, फर्स्ट टाइम जब ये न्यूज़ आती है कि अमुक बिल्डिंग में अमुक स्थान पे जो है वो फ्लैट बिकाऊ है या मिल रहा है और हमें जाके देखना चाहिए, हो सकता है कि हम उसे खरीद पाएँ, तो ऐसी स्थिति में वो जब सूचना आपको कब मिली है उसकी तुरंत प्रभाव से एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। फिर ये तय किया जाता है कि उस फ्लैट में कौन जाएगा, पुरुष जाएंगे, स्त्री जाएंगे या घर के बड़े जाएंगे। उसके साथ साथ में वो जो पहला मुख्य प्रश्न है कि ये फ्लैट लेना है या नहीं लेना है, 50% ज्ञान उस पत्रिका से, प्रश्न कुंडली से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अमुक समय में अमुक लग्न के अंदर वो जो घर है वो सूचना है जो आपको मिल रही है, तो वो आपके लिए शुभ होगी अशुभ होगी ये तय किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब आप फ्लैट लेने जाएं तो देखिए फ्लैट के अंदर सबसे पहले आग्नेय को देखें, क्योंकि आग्नेय जो है शुक्र या अग्नि, उससे आपका धन जुड़ा है, उससे आपकी मान प्रतिष्ठा जुड़ी है, उससे आपकी घर के अंदर रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य जुड़ा है, उससे आपके घर की जो सबसे बड़ी संतान है उसका भी भविष्य जुड़ा है। तो पहले आग्नेय अच्छा हो, आग्नेय में किचन हो, या अगर किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में भी चलता है वैसे, अगर क्योंकि संभव नहीं होता फ्लैट में हर चीज़ को ऐसे कर पाना, तो वहाँ पर कुछ टॉयलेट या ऐसा निर्माण ना हो जो बिल्कुल वास्तु के नियमों का खंडन कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण, ये ग्रह स्वामी का जो है जोन है, पृथ्वी तत्व है, यहाँ पितृ का भी जो है अष्टदिक्पाल या देवताओं के दृष्टिकोण से निवास माना गया है, तो वो जोन ठीक हो। टॉयलेट का सभी जगह तो हम नियम पालन नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम इस बात को जरूर तय करें कि वो ईशान कोण में ना हो, क्योंकि ईशान कोण में जब टॉयलेट आ जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसे डिसमेंटल ही करना पड़ता है। और अगर आप फ्लैट सिस्टम में हैं तो आप छेड़ने की स्थिति में ही नहीं हैं उस टॉयलेट को। और अधिकांश फ्लैट्स के अंदर आज के समय में जिनकी दिशा दक्षिण से है, पश्चिम से जो उनका गेट जा रहा है अंदर, तो वो वहाँ पर ईशान कोण में ही टॉयलेट दे देते हैं, और ऐसे टॉयलेट निश्चित रूप से रोग उत्पन्न करेंगे। अगर वहाँ बेडरूम हो गया और चाइल्ड प्लानिंग करने वाले कपल रहते हैं तो संतान नहीं होती है, संतान होती है तो वो उन्माद का शिकार हो सकती है, या गर्भ के समय उसको कोई ना कोई रोग हो सकता है। साथ ही जिसका ईशान कोण बिगड़ा हुआ होगा उस घर में लोगों के विचार नहीं मिलते। तो ये छोटे छोटे पक्षों को जब हम एक साथ देखते हैं, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, पर जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो विश्वास रखिए वास्तु के जितने भी नियम हैं वे सभी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। और जो कहा जाता है ना कि पूर्णतः वास्तु से तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, ये पूर्णतः गलत बात है। निश्चित रूप से संभव है अगर नियमों का पालन किया जाए। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा पर फिर भी कह देता हूँ कि रावण के जो नाना थे जिनका नाम मय था, वो एक बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री थे। उन्होंने एक ऐसी नगरी का निर्माण किया वास्तु के दृष्टिकोण से, जहाँ पे जब श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र वहाँ पे भेजा
तो वो सुदर्शन चक्र भी बलहीन हो गया। तो आप ये समझिए कि वास्तु के जो प्रभाव हैं वो कितने गहराई से आपको मिल सकते हैं। सूक्ष्म स्थानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मर्म स्थानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुख्य वास्तु के विषय हैं। इन्हें भी ठीक कर दिया जाए तो इस कलयुग के प्रहर में वास्तु के दृष्टिकोण से आप काफ़ी हद तक एक अच्छा जीवन जिएंगे। देखिए, समस्याएं तो जीवन में सभी की आएगी, ऐसा नहीं समस्याएं नहीं आएंगी, पर उस समस्याओं की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। किसी व्यक्ति को चोट लगनी है, ऐसा योग बना हुआ है, तो किसी व्यक्ति को रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे फ्रैक्चर होगा। यही अगर एक्सीडेंट अगर बाथरूम में होता है, सीढ़ी से फिसल के होता है, तो छोटी सी मोच आके रह जाती है। तो विचार करें कितना फर्क आ गया स्थितियों के अंदर। तो इन छोटे छोटे पक्षों को निश्चित रूप से समझे, जाने और वास्तु के नियमों को पालन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ, नमस्कार।